हाय, मैं हूँ पर्ल और ये है मेरी कहानी कि कैसे मुझे बीटीएस ने अपने कॉन्सर्ट में इनवाइट किया। क्रेजी है ना? पर शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मेरे पेरेंट्स शहर के सबसे अमीर लोगों में से एक थे और जब मैं पैदा हुई तो सब हैरान रह गए कि मैं कितनी खूबसूरत थी। और क्योंकि मैं इकलौती बेटी थी तो मेरे पेरेंट्स मुझे राजकुमारियों की तरह रखते थे। अक्कू अक्कू। ओह माय गॉड, हनी, हमारी बेटी ने अपने पहले शब्द बोले। चलो पार्टी करते हैं। मुझे वो दोनों बहुत प्यार करते थे। मेरे पास बहुत सारी मेड्स थीं जो मुझे खिलाती, नहलाती, बाहर घुमाती और मेरे बाल भी बनाती। ओह माय गॉड, तुमने मेरी बच्ची के बाल तोड़ दिए? क्या तुम्हें पता भी है कि ये बाल कितने कीमती हैं? इनकी कीमत लाखों में है। ऑफ कोर्स मॉम बहुत ओवर रिएक्ट करती। वो मेड्स को निकाल भी देती थी अगर मेरे दूध का टेम्परेचर सही ना हो। और डैड भी कम नहीं थे। जब मैं 5 साल की हुई तो उन्होंने नौकरों से कहा कि मेरा कमरा सजाएं। और आपको यकीन होगा, उन्होंने सब कुछ सोने और हीरो में बदल दिया, यहाँ तक कि मेरी टॉयलेट सीट को भी। सिर्फ इतना ही नहीं, मेरे पास अलग अलग तरह के कपड़े और जूते थे हर रोज पहनने के लिए। और ड्राइवर मुझे रोज स्कूल छोड़ता मेरी फेवरेट पिंक लैम्बोर्गिनी में। मुझे लगता था मैं सचमुच राजकुमारी हूँ और मुझे ये पसंद भी था। पर ऐसा कोई था जिसे मेरी जिंदगी के हर पहलू से सख्त नफरत थी। मेलिसा, वो मेरी क्लास की सबसे नकचड़ी लड़की थी और उसे नफरत थी मेरी हर चीज से। वो मेरी डॉल्स चुराती, उनका सर काटकर उन्हें कचरे में फेंक देती। एक बार तो उसने मेरी सारी किताबों को भी खराब कर दिया। पर मुझे उसे सिर्फ स्कूल में ही नहीं झेलना पड़ता था। उसके पेरेंट्स मेरे पेरेंट्स के दोस्त भी थे। अक्सर मैं उससे स्लीप ओवर्स और पार्टीज में भी मिलती। मेरे 14th बर्थडे पर मेरे पेरेंट्स ने बहुत बड़ी पार्टी रखी और इनवाइट किया अपने सारे अमीर दोस्त। और ऑफ कोर्स मेलिसा भी अपने पेरेंट्स के साथ आई थी। जब मैं सीढ़ियों से नीचे आई तो मेरी खूबसूरती को देखकर सब लोग हैरान रह गए, बस मेलिसा को छोड़कर। उसका चेहरा टमाटर जैसा लाल हो गया। अरे वाह, आपकी बेटी तो कितनी सुंदर है। मैं उसकी शादी अपने बेटे से करूंगा। क्यों नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, पर उसके बेवकूफ बेटे सैंडर से मैं शादी नहीं करूंगी। पर इस बात पर सिर्फ मुझे ही गुस्सा नहीं आया था। मेलिसा का सपना था कि वो बहुत अमीर बन जाएगी सैंडर से शादी करके, क्योंकि उसके डैड इस शहर के सबसे अमीर आदमी थे और उसे इस कमेंट पर बहुत गुस्सा आ गया था। पर अचानक उसके चेहरे का एक्सप्रेशन बदल गया और वो एक मुस्कान लेकर मेरे पास आई। हे पर्ल, हैप्पी बर्थडे। ये प्यारा सा तोहफा मेरी तरफ से। क्या इसमें बॉम्ब तो नहीं? पर फिर जब मैंने बॉक्स खोला तो उसमें से बिल्ली बाहर निकली। ओह माय गॉड, ये कितनी क्यूट है। मुझे बहुत पसंद आया। पर अचानक मेलिसा मेरे साथ इतनी अच्छी क्यों बन रही थी? कुछ तो गड़बड़ है। बाद में उस रात जब सब लोग चले गए, मैं अपनी बिल्ली के साथ खेल रही थी कि अचानक उसने मेरे चेहरे को नोच लिया। मेलिसा की बिल्ली बिल्कुल उसके जैसी ही निकली, इविल। मेरी चीख सुनकर मॉम एंड डैड तुरंत मेरे कमरे में आ गए। वो मुझे हॉस्पिटल लेकर गए। पर हफ्तों के इलाज और बहुत सारी दवाइयों के बाद भी मेरे चेहरे से वो दाग नहीं गए। अब एक ही रास्ता था, इस दाग को मेकअप के साथ छुपा कर रखना। जब मैं स्कूल वापस गई तो मेलिसा तैयार थी मेरे साथ पंगे लेने के लिए। पर शुक्र है उसे मेरे दाग के बारे में कुछ नहीं पता था, वरना मेरा जीना तो वो मुश्किल ही कर देती। हटो पर्ल, ये मेरी सीट है। तुम अमीर हो इसका मतलब ये नहीं कि हर चीज तुम्हारी होगी। वेल, काफी चीजें मेरी हैं, पर इस पर तुम्हारा नाम भी तो नहीं लिखा हुआ है। उसे बहुत गुस्सा आया और वो अपने खाने की प्लेट मेरे चेहरे पर फेंकने ही वाली थी कि तभी जेंडर ने आकर उसे रोक लिया। हे, मेरी गर्लफ्रेंड से दूर रहो। उसे तंग करना बंद करो। तुम्हारी गर्लफ्रेंड? क्या चल रहा है? मैं कोई तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। पागल हो गए हो क्या तुम? ओह मेरी स्वीट पी, तुम्हें याद नहीं तुम्हारे बर्थडे पर मेरे डैड ने क्या कहा था? एक दिन हम दोनों की शादी हो ही जाएगी। क्या? हम बस 14 साल के हैं। तुम क्या पागल हो गए हो? ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम दोनों की शादी हो जाए। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी पर्ल। वेल, मैं भी ऐसा नहीं होने दूंगी। अब दूर हो जाओ मुझसे तुम दोनों। ओह माय गॉड, ये दोनों एकदम पागल हैं। रोज स्कूल आकर इनसे मिलने से मेरे सर में दर्द हो जाता है, खासकर जेंडर से। नाक में दम करता है वो। सारा टाइम मुझसे फ्लर्ट करता और अगर कोई और लड़का मुझसे आकर बात करना चाहे तो उसे डराकर भगा देता। अपने जूनियर ईयर का हर पल सहना मुश्किल था। फिर एक दिन टीचर ने हमें मिलवाया कोरिया से आए एक एक्सचेंज स्टूडेंट से। उसका नाम था मीनो। गॉश, वो बहुत हैंडसम था। टीचर ने कहा कि मैं पढ़ाई में उसकी मदद करूं।
और जब हम एक दिन लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहे थे, जेंडर गुस्से से मेरे पास आया। तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो? मेरी गर्लफ्रेंड के साथ बैठने की हिम्मत कैसे हुई? ये कहकर उसने अचानक मेरा हाथ पकड़ा। तुम मेरे साथ चल रही हो पर्ल? मेरा हाथ छोड़ो जेंडर, मैं तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। और तभी मीनू ने बीच में आकर जेंडर को एक मुक्का मारा। हाथ छोड़ देना चाहिए था। ओह माय गॉड, उसकी भारी आवाज और उसकी गहरी आंखें, मुझे तुरंत ही उससे प्यार हो गया। वो बहुत ही अमेजिंग था। जेंडर वहाँ से भाग गया भीगी बिल्ली की तरह, और उस गधे से बचाने के लिए मैंने मीनू का शुक्रिया अदा किया। मीनू ने मुस्कुराकर कहा, हाँ गधा तो है वो, पर तुम इतनी खूबसूरत हो, किसी भी लड़के के होश उड़ जाएंगे। ओह माय गॉड, मैं इसे सुंदर लगती हूँ। मुझे लग रहा था शर्म से मैं वहीं पिघल जाऊंगी। उस दिन के बाद से मीनू और मैं लाइब्रेरी में ज्यादातर समय पढ़ते हुए बिताते। बहुत मजा आता था इतनी सारी किताबों के बीच उसके साथ पढ़ाई करने में। महीने दिन लगते थे उसके साथ, यकीन नहीं होता 1 साल गुजर चुका था। फिर एक दिन जब मैं कैफेटेरिया में खाना खा रही थी, जेंडर मेरे पास आया और अचानक अजीब बिहेव करने लगा। तुम्हें वाकई लगता है तुम खुश रहोगी उस नालायक लड़के के साथ? वो एक लूजर है। वेल, मुक्का खाकर लूज तो तुमने किया था। वो क्योंकि बस मैं उस दिन जिम नहीं गया था। पर जाने दो, मैं उसे छीनने नहीं दूंगा तुम्हें मुझसे पर्ल। मैं तुम्हारी नहीं हूँ जेंडर, अब यहाँ से दफा। पर इससे पहले कि मैं अपनी बात खत्म करती, मेलिसा ने मेरे मुंह पर जूस देकर मारा। मेरे बॉयफ्रेंड से दूर रहो चुड़ैल, तुम्हारे पास तो खुद का बॉयफ्रेंड है ना। मेलिसा, पागल हो गई हो क्या? नाटक बंद करो, बॉयफ्रेंड चोर कहीं की। पर अचानक मुझे महसूस हुआ मेरा मेकअप, मेरा दाग। मेलिसा को वहीं छोड़कर मैं तुरंत वॉशरूम की तरफ भागी, पर रास्ते में ही मैं टकरा गई मीनू से। उसने मुझे देखा तो वो हैरान रह गया। अरे नहीं। तुम गीली क्यों हो? किसने किया ये तुम्हारे साथ? क्या इसने मेरा दाग देखा? क्या इसे परवाह नहीं है इसकी? बताओ ये किसने किया, मैं उसे सबक सिखाऊंगा। नहीं मीनू, कोई बात नहीं, मैं फिसल गई थी। मुझे चोट लगने पर उसे इतना गुस्सा आया, यकीन नहीं हो रहा था। और उसे मेरे दाग की भी कोई परवाह नहीं थी, जैसे एकदम नॉर्मल हो वो। कितना प्यारा है वो। अब मुझसे रुका नहीं जा रहा था। मैंने उसे खींचा हमारी पहली किस के लिए। वाह, ये मैजिकल थी। उसके बाद से हम ऑफिशियली डेट करने लगे और मुझे लग रहा था मैं दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की हूँ, पर ज्यादा दिन के लिए नहीं। मॉम, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हो? तुम्हारी डैड हनी, उन्हें हार्ट अटैक आया है। ओह माय गॉश मॉम, ये कैसे हुआ? कहाँ है वो? मॉम ने बताया कि एक बुरे इन्वेस्टमेंट में डैड ने अपना सारा पैसा खो दिया और हम लगभग कंगाल हो गए। डैड को इस खबर से बहुत बड़ा धक्का लगा और वो हॉस्पिटल पहुंच गए। उसके बाद डैड की तबीयत ठीक होने तक लगभग 1 हफ्ते तक मैं घर पर रही और मैंने मीनू को नहीं बताया ताकि वो परेशान ना हो। और फिर एक दिन मॉम और डैड ने अचानक ही कहा कि मैं उनके साथ एक पार्टी में चलूं। पर डैड, अभी तो आप हॉस्पिटल से आए हैं। पर उन्होंने जिद की कि मैं उनके साथ चलूं। वो चाहते थे कि मैं अपनी सबसे अच्छी ड्रेस पहनकर चलूं। पर जब मैं वहाँ पहुँची तो जेंडर के डैड ने एक अनाउंसमेंट किया जिससे लगभग मुझे हार्ट अटैक आ गया। हेलो एवरीवन, मुझे बहुत खुशी हो रही है अपनी बेटे की एंगेजमेंट अनाउंस करते हुए, जो कि मेरी दोस्त की बेटी पर्ल से हुई है। प्लीज आप सभी इस नए कपल के लिए तालियां बजाएं। और इसके साथ ही मॉम मुझे लगभग खींचकर स्टेज पर ले गई। क्या मॉम? रुको, क्या चल रहा है? ये कोई मजाक है क्या? ओह हनी, नाराज मत हो। हमारे पास यही एक रास्ता है अपनी कंपनी और घर बचाने का। और वैसे भी जेंडर एक अच्छा लड़का है। नहीं मॉम, जेंडर बदतमीज है और मैं ये बिल्कुल नहीं करूँगी। ओह हनी, पर अपने डैड को देखो, वो कितने खुश लग रहे हैं। डॉक्टर ने कहा है वो दूसरा हार्ट अटैक नहीं झेल पाएंगे। क्या तुम चाहती हो कि वो हमें छोड़कर चले जाएं? मैंने डैड को देखा और वो वाकई बहुत खुश थे। मीनू से मैं प्यार तो बहुत करती थी, पर डैड को मैं मरते हुए नहीं देख सकती थी, तो मुझे अपनी जगह अपने पेरेंट्स की खुशियों को चुनना पड़ा। कुछ दिनों के बाद जब मैं स्कूल गई, मैंने देखा कि जेंडर ने हमारी मंगनी के बारे में सबको बता दिया था, मीनू को भी, और वो बहुत नाराज था। कह दो कि ये सब झूठ है, कह दो कि तुम ऐसा नहीं चाहती हो, कह दो। पर मैं उसे सच नहीं बता सकती थी। मीनू, मैं जेंडर से प्यार करती हूँ, इसलिए मैं उससे शादी कर रही हूँ। नहीं, तुम झूठ कह रही हो। नहीं, मैं सच कह रही हूँ। वो अमीर है और पैसा कौन नहीं चाहता। मैं जानती थी वो मुझे प्यार करता है और मेरी बातों से उसे दुख होगा, पर झूठ नहीं बोलती तो और मैं क्या करती। मेरी बातें सुनने के बाद वो मुड़ा और चला गया और दोबारा मुझे कभी नहीं दिखा। फाइनली हमारी शादी के दिन, जब मुझे लगा कि सब ठीक हो जाएगा, अचानक चीजें बदल गईं। मॉम और डैड को मैंने उस चीज के बारे में बात करते सुना जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी।
इतना खाना बंद करो, दोबारा गैस का अटैक आ जाएगा और आज तुम्हारी बेटी की शादी है। अरे गैस्ट्रिक अटैक की वजह से पर्ल ने शादी के लिए हाँ बोल दी है। उसे लगा ये एक हार्ट अटैक है, वरना तो कोई और तरीका था ही नहीं उसको इस चीज के लिए मनाने का, और हम सारी जिंदगी गरीबी में ही रह जाते। क्या आपने मुझसे झूठ कहा? ऐसा कैसे कर सकते हो आप? मॉम रोने लगी और मुझे रोकने की कोशिश करने लगी। प्लीज हनी, बेटा प्लीज समझने की कोशिश करो। मैंने अपनी खुशी को कुर्बान कर दिया आप लोगों के लिए, और आपसे नफरत है मुझे। शादी के हॉल से मैं जाने लगी और शादी की अंगूठी ज़ैंडर के मुंह पर दे मारी जब वो मुझे रास्ते में मिला। रुक जाओ पर्ल, कहाँ जा रही हो तुम? रुको, तुम मुझे छोड़ रही हो? सच में? तुम्हारे भद्दे दाग के बारे में सब जानता हूँ, फिर भी तुम्हें चाहता हूँ मैं। बेवकूफ लड़की, इस तरह से एहसान उतारोगी मेरा तुम? क्या तुम जानते थे? हाँ, मैं सब कुछ जानता हूँ। तुम अभी यहाँ आकर मुझे किस करो, वरना पछताओगी। पास आकर उसने मुझे छूने की कोशिश की, पर मैंने उसे चांटा मार दिया और चली गई। मैं अब नहीं रुकूंगी और ना ही किसी की सुनूंगी। मुझे मीनू से कहना होगा कि मैं उससे प्यार करती हूँ। मैंने उसके दोस्तों को कॉल किया, उन्होंने बताया कि वो बीटीएस के कॉन्सर्ट में गया है, मैट लाइफ स्टेडियम में। सच में? उसे जाना भी था तो बीटीएस के कॉन्सर्ट में? मैं स्टेडियम पहुंची और भागी बैक स्टेज की तरफ ताकि माइक लेकर मैं उसे अपने दिल की बात कह सकूं। पर ओह माय गॉश, मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ जब देखा कि बीटीएस के सारे मेंबर्स मेरे सामने हैं। लग रहा था मैं सपना देख रही हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? इस तरह के कपड़े क्यों पहने हैं? मदद चाहिए क्या? मैं तो चाह रही थी कि समय वहीं पर रुक जाए, पर मुझे ढूंढना होगा अपनी जिंदगी के प्यार को। मैंने उन्हें अपनी पूरी कहानी बताई और उनसे मदद मांगी और वो मान गए। कितने अच्छे थे वो। उन्होंने मुझे स्टेज पर जाकर मीनो से बात करने दिया। मैं बहुत नर्वस थी, पर फिर मैंने अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर कहा, मीनो मुझे माफ कर दो कि मैंने तुमसे झूठ कहा, पर सच तो ये है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। प्लीज मुझे माफ कर दो। अपने प्यार का इजहार करते हुए मेरी आंखों में आंसू आ गए और फिर मैंने देखा वो मेरी तरफ भागा चला आ रहा था। उसने स्टेज पर आकर मुझे किस किया। क्राउड हमारे लिए चीयर करने लगा जब उसने मुझे अपनी गोद में उठाया और मेरे कान में कहा, I love you too, but